व्हाट इज अ इंटीजर? इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह शून्य के साथ इन पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कहा जाता है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्णांक है। इसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्या होती है जिसमें शून्य शामिल होता है। तो इस प्रकार इंटीजर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक। सेकेंड होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 etc। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -6, -5, -4, -3, -2, -1। तो इंटीजर दो प्रकार के हो गए, धनात्मक और ऋणात्मक हो गए। अब आते हैं, एक नोट है, यानी कि शून्य। तो शून्य क्या है? शून्य न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। शून्य न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये क्या होता है, पूर्णांक में शामिल होता है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं इंटीजर का परिभाषा की धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह शून्य के साथ को इंटीजर कहा जाता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, पूर्णांक संख्या का प्रयोग। यूज ऑफ इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्याओं का प्रयोग मैथ में काफ़ी होता है। जैसे कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर आपको शो करना हुआ या दिखाना हुआ, जैसे कि अगर टेम्परेचर 0 से नीचे 10 डिग्री बोला जाए तो इसको दर्शाया जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड।
यदि शून्य से नीचे, यदि कहा जाए बॉडी का टेम्परेचर शून्य से 10 डिग्री एबव, तो इसको लिखा जाएगा प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि फिर से कहा जाए कि हाइट के बारे में पृथ्वी से, अगर पृथ्वी से नीचे हाइट लेते हैं तो बोला जाएगा -2 किलोमीटर बिलो द अर्थ। अगर पृथ्वी से ऊपर एबव 2 किलोमीटर, तो इसको लिखा जाएगा प्लस 2 किलोमीटर एबव फ्रॉम अर्थ। तो इस तरह से इंटीजर का काफ़ी प्रयोग होता है मैथ में। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटीजर का निरपेक्ष मान क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। तो इसमें जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर होता है वो अब इंटीजर के संख्यात्मक मान जो होते हैं, जो कि चिन्ह से स्वतंत्र होते हैं, उसी वैल्यू को हम लोग इंटीजर का निरपेक्ष मान कहते हैं। यानी कि पूर्णांक का संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर जो चिन्ह से स्वतंत्र मान होता है, वह पूर्णांक का निरपेक्ष मान होता है। जैसे x पूर्णांक का निरपेक्ष मान mod x कहा जाता है। इसको इस रूप में लिखा जाता है, जैसे -2 एक पूर्णांक है, इसका निरपेक्ष अगर मान लिया जाए तो -2 को इस रूप में लिखा जाएगा और इसका निरपेक्ष मान 2 आएगा। फिर अगर दूसरा पूर्णांक लिया जाए जैसे कि 3 का निरपेक्ष मान mod 3 लिखा जाएगा, इसका निरपेक्ष मान 3 होगा। तो इस प्रकार एक वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है कि किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान हमेशा या सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। तो ये रहा पूर्णांक का निरपेक्ष मान। किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान हमेशा सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है नंबर लाइन। नंबर लाइन ऑफ
इंटीजर। यानी पूर्णांक का नंबर लाइन पे कैसे डिनोट किया जाता है, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के